नमस्कार दोस्तों। भले ही सफलता का मायने हर वर्ग और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो, लेकिन सफलता प्राप्त करना और सफल होना हम सबका जन्मजात अधिकार है। पूरी दुनिया में पक्षियों का 10,000 से भी ज्यादा प्रजाति पाई जाती है और सभी में वही दो पंजे, दो पंख और एक गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक पक्षी जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता है और खुद से भी कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों में दबाकर, इसलिए उस पक्षी को पक्षियों का राजा कहा जाता है। आज के सेशन में मैं बताने जा रहा हूं पक्षियों का राजा, जिसे हम गरुड़ कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में ईगल कहा जाता है, से सीखने लायक कुछ जबरदस्त बातें। इन बातों पर अमल करके आप अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बाज का उम्र लगभग 70 साल का होता है। जब वह 40 साल का होता है, तब एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी और हमारी परेशानी की तुलना में बहुत बड़ी होती है। क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निकलने में परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं और उसके छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वह शिकार को ठीक से नहीं पकड़ पाता। अब बाज के पास तीन रास्ते होते हैं। पहला रास्ता कि बाज अपना शरीर त्याग करे या अपनी मौत का प्रतीक्षा करे। दूसरा रास्ता गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। और तीसरा रास्ता, जो सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता है, कि अपने आप को पुनः स्थापित कर फिर से आसमान का सीना चीरकर उड़ने का। और बाज इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। वहां सबसे पहले बाज अपने लिए बनाता है घोंसला और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़कर आसमान में उड़ने का वह सफर। बाज अपनी चोंच को एक चट्टान में मार मार कर तोड़ देता है और लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है कि तो एक नई चोंच आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है, फिर इंतजार करता है नए पंजे का उगाने का। इसके बाद वह एक एक करके अपने शरीर से एक एक पंख को अलग करता है और इंतजार करता है एक नए पंख का उगाने का। इस प्रक्रिया में जो समय लगता है वह 5 महीने का है। इन 5 महीने की कड़ी तपस्या से बाज पुनः जन्म लेता है और फिर से तैयार हो जाता है आसमान के सीना चीरकर उड़ने को। जो तीन रास्ते बाज के पास थे, वही तीन रास्ते आपके और मेरे पास भी है। लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानी तले में दब कर सुसाइड कर लेते हैं। ज्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं और परेशानी को बोझ पड़ते ही या बोझ मानकर अपने लक्ष्य को छोड़कर नॉर्मल लाइफ जीते हैं। और कुछ लोग बेवकूफ लोग होते हैं, जो परेशानी को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा, लेकिन कभी भी चिड़िया या छोटे पक्षी के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ेगा या अकेला उड़ेगा। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें छोटी सोच वाले या नकारात्मक से भरे या दूसरे के टांग खींचने में व्यस्त लोगों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो खुद को जानने का सही मौका हमारे पास होता है। तूफान आते हैं या बारिश होती है तो सारे पंछी छिप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे तेजी से ऊपर उड़ता है और ऊपर उड़ते उड़ते बादलों के भी ऊपर पहुंच जाता है। इससे हमें सीख मिलती है कि मुसीबत में मजा ढूंढो। एक बार नेपोलियन हिल ने कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी उस अवसर को पहचानो। परेशानी से भागना नहीं है। परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन एक योद्धा की तरह हमें उससे लड़ना चाहिए, उससे जूझते हुए उसके पार पाना चाहिए।
न कि घबरा कर या हाथ पर हाथ धरे रहकर बैठ जाना चाहिए। समस्याओं के पार जाकर ही हमें सफलता मिलेगी। बाज अपने घोंसलों से सॉफ्ट घास या मुलायम घास को हमेशा निकाल देता है, ताकि बाज का जो बच्चा होता है उसे कंफर्टेबल ना हो सके। क्योंकि अगर उसके बच्चे घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वह वही रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं होने देता। बाज एक पक्षी है और उसे इस बात का पता है कि कंफर्ट जोन में ग्रोथ नहीं होता। लेकिन हम तो इंसान है ना, और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को नहीं समझते कि आप जितना कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी आने वाली लाइफ उतना अनकंफर्टेबल हो जाएगी। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता। वह हमेशा जिंदा शिकार करता है और इससे हमें सीख मिलती है कि हमारा पास्ट जो मर चुका है, अपनी पास्ट की पुरानी यादें जो आपको तकलीफ देती है या तंग करती है, उसे वही रहने दो जहां उसकी जगह है। और तुम्हारे पास्ट को वर्तमान में कभी जगह मत दो। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाज कभी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता। एक शायरी आज के युवा वर्गों को देखते हुए मैं बताने जा रहा हूँ, जो बहुत पहले मैंने पढ़ा था। क्यों उस बेवफा की याद में पल पल मरे, चलो करते हैं कुछ काम जिसे जमाना याद रखे। बाज का विजन बहुत ज्यादा क्लियर होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, और एक बार उसने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेता है तो उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, वह अपने लक्ष्य हासिल करके ही दम लेगा। इससे हमें बहुत बड़ा सीख मिलता है कि अपना विजन क्लियर रखना चाहिए और उसे हासिल करने के लिए कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, बिल्कुल उस बाज की तरह। बाज या ईगल से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बेल नोटिफिकेशन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।